दूसरा शमूएल निकाल लीजिएगा पहले, फिर पढ़ेंगे उसका 11 अध्याय और पहला इतिहास उसका 20 अध्याय। दूसरा शमूएल 11 अध्याय और पहला इतिहास उसका 20 अध्याय निकाल लें। पढ़ने से पहले ध्यान से सुनिए, अभी हम पढ़ नहीं रहे। मैंने आपको एक पिक्चर सेंड किया था, उन राजाओं के पास है, ध्यान से सुनिएगा। हेलो, राजा लोगों के पास क्या प्लान है? युद्ध करने। नया साल आते ही, जैसे ही नया साल शुरू होगा, हम लोग युद्ध पे निकलेंगे, हम लोग लड़ाई पे निकलेंगे, हम लोग राजाओं के ऊपर आक्रमण करके उन राज्यों को बंदी बनाएंगे और उन राज्यों को अपने राज्य में शामिल करेंगे। ये उनके पास वेल प्लान है, एडवांस प्लान है। हेलो, इस समय की बात है, सही समय पर। वो समय कौन सा है? अभी पढ़ा मेरे भाई, नया वर्ष। नया वर्ष, साल के शुरुआत होते ही राजा लोग युद्ध पे जाएंगे, जो उनके पास प्लान है। इसलिए मैंने बोला मसीह लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता। मसीह लोग आए मसीह, गए मसीह और गए मसीह। एक दूसरे से पूछो, कोई प्लान है या फिर आए मसीह और गए मसीह? क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला है? कोई जवाब नहीं मिला। नहीं पूछना है कोई प्लान? नहीं, जा तो आए मसीह गए मसीह है या फिर प्लान है, दो ही चीजें हैं। और जी, परमेश्वर के राज के लिए बढ़ना है, लेकिन क्या प्लान है? हवा में मुक्के नहीं मार सकते। क्या प्लान है हमारे लिए, हमारे पास? प्रभु के लोगों जैसे प्रभु के दास बता रहे थे, हमें मैच्योर बनना है, आए मसीह गए मसीह नहीं बनना। हमारे पास प्लान होना है। ये बाइबल से पढ़ा हमने या मेरे अपने विचार है? बाइबल से पढ़ा भी हमने। राजा लोगों के पास प्लान है। जैसे ही नया साल आएगा हम लोग युद्ध पे जाएंगे, जैसे ही नया साल आएगा हम लोग लड़ाई पे निकलेंगे, जैसे ही नया साल आएगा 31 तारीख को इधर आएंगे, 2-4 भजन गाएंगे, खाना पीना खा के चल देंगे। ये प्लान है क्या? नहीं। बोलो नहीं। या कुछ और प्लान है? राजा लोगों के पास प्लान है। दोनों आयतें हमने पढ़ी है, सुनिए, क्योंकि परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हेलो, परमेश्वर समय का परमेश्वर है। ये राजा लोग जानते हैं, इसलिए उनके लिए युद्ध में जाने का एक नियम ठहराया गया है। जैसे ही नया साल आएगा उस समय पे तुम्हें युद्ध के लिए निकलना है, इसलिए वो उस हिसाब से प्लान बना के चलते हैं। हमें नए साल में युद्ध पे जाना है, लड़ाई पे जाना है। भाई जिनके पति देव इधर होते हैं, थोड़ा सा पहले से वो करके रखा करें, जो भी पैसा पुसा चाबी देनी लेनी। लेकिन जब समय पूरा हुआ उसने अपने पुत्र को यहाँ भेजा। क्या भेजा? पुत्र को, अपने पुत्र को यहाँ भेजा। कब? जब समय पूरा हुआ। इसका मतलब परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हेलो, हम लोग बिना समय के चलते हैं। चलेंगे, अभी 9:30 बजे वर्शिप शुरू होगा, 11 बजे तक चलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे सर, बिल्कुल। परमेश्वर समय का परमेश्वर है। अगर हम समय पे नहीं है ना, तो प्रभु हमारे समय पे भी नहीं आएगा। हम समय पे नहीं आ रहे ना, वो भी नहीं आएगा। प्रभु जब हमें जरूरत होगी उसकी, वो भी नहीं मिलेगा। प्रभु नहीं, हम पुकारेंगे, बोलेगा तब तू समय पे नहीं था तो अब मैं भी समय पे नहीं आऊंगा। जी बिल्कुल सर, क्योंकि परमेश्वर समय का परमेश्वर है। और इसीलिए तो उसने सबसे पहले क्या बनाया? जब सृष्टि की रचना करना शुरू किया, किसको मालूम है? पादरी लोग नहीं बोलेंगे। सबसे पहले क्या बनाया? सृष्टि की रचना तो करी। सबसे पहले दिन क्या बनाया? दिन और रात,
उसने बोला ज्यादा हो, जी समझे। सबसे पहले अगर पहले ही आदमी बना के बता देता तो अंधेरे में रखता क्या फिर? इसलिए उसको मालूम है सिस्टम, समय कौन से समय पे क्या करना है। बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, और यदि 7वें महीने में पैदा हो जाए फिर दिक्कत रहती है। बोलो क्या दिक्कत रहेगी? पूरा प्रॉपर तरीके से जैसा निर्माण होना चाहिए वैसा नहीं होता फिर वो उसको बोलते हैं मैच्योर, उसको मशीन में रखना पड़ता है। वो टाइम, वो एटमॉस्फेयर उसको मशीन में रख के देना पड़ता है जो माँ के गर्भ में उसको मिलना चाहिए था। सही समय पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो बोलो अच्छा नहीं रहता। क्या अच्छा नहीं रहता है? सुंदर नहीं बनेगा, सुंदर नहीं होगा, बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा, बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा, इम्यूनिटी कमजोर रहेगी। वो वैक्सीनेशन समय समय पे होना जरूरी है। इसका मतलब परमेश्वर ने सारी चीजों को समय के अनुसार रखा है। तैयार किया। यदि आज मैं पोलियो ड्रॉप्स लेके आऊं, पादी साहब को लो जी 2 बूंद जिंदगी की, बोलिए नहीं वो समय नहीं है, समझे। वो बचपन का समय है, इसलिए हर एक चीज का एक समय है। और राजाओं के लिए क्या समय है? आरंभ का, नया साल, नया साल, युद्ध में जाने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, अरे पादरी साहब वो पुराने नियम की बात है, वो राजाओं की बात है, हम ना तो पुराने नियम के लोग हैं ना हम राजा हैं, तो हमें ये संदेश आप क्यों सुना रहे हो? और उसकी आपसे युद्ध की बात करता है, हमारा भी युद्ध चलता है तो उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। शैतान हमेशा प्लानिंग करता है लोगों को हराने के लिए। नहीं, हम तो राजा नहीं है, तो हमें क्यों बता रहे हो? ये राजा लोग युद्ध पे जाते थे, नहीं आता क्या कभी मन में? रेहाना ना बोलो भाई, आता है। चलिए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय, जल्दी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, उसका 5 और 6 आयत को पढ़ दीजिए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। दोबारा से पढ़िएगा। वो है हमसे प्रेम रखता है। ना 5 और 6 जी। अब 6 नहीं पूरा नहीं हुआ। और प्रेम रखता है और हाँ, 6 पढ़िए। अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और है। हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। सुनो, हिंदी में एक्चुअली क्लियर नहीं है, हिंदी में राज्य है, लेकिन यदि कोई इंग्लिश की बाइबल पढ़ता है ना तो वहां लिखा है किंग, राजा। सुनिए ध्यान से, पुराने नियम में राजा आदमी याजक नहीं बन सकता था। इतना बेचैनी क्यों है भाई? शोले फिल्म में पूछते थे इतना सन्नाटा क्यों है, मुझे पूछना पड़ रहा है इतना हलचल क्यों है, इतना बेचैनी क्यों है? एक बार बैठ गए ना तो फिर बैठ गए, फिर चाहे कुछ भी होता रहे प्रभु के वचन को ध्यान देना। पुराने समय में जब परमेश्वर का वचन होता था, आज उल्टा हो गया। आज पादरी खड़ा होते, कलीसिया बैठी इसलिए शरारतें करते रहते। पुराने नियम में, पुराने समय में पादरी बैठता था और लोग परमेश्वर के वचन को खड़े होकर सुनते थे, और इसलिए रोते थे जब वचन सुनाई प्रचार होता था, कपड़े फाड़ लेते थे, कोई हिलजुल नहीं। आज भी मैं कई ऐसी जगहों में यहूदियों के आराधनालयों में मैं गया हूँ, आप उनके पास खड़े होकर ढोल पीटते रहना, अगर वो आपकी तरफ देख भी ले, वो इतना परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, अपने मुंह से यहोवा बोलते भी नहीं है, इतना आदर देते हैं वो परमेश्वर के वचन को। कई बार मुझे यहूदियों के आराधनालय में जाके देखने का मौका मिला। इवन केरला में कुछ यहूदी लोग रहते हैं, वो पूरी गली है उनकी यहूदियों की, उन्होंने, वो बिजनेसमैन है सारे यहूदी, गली में लिख के लगाया हुआ है
नॉट अलाउड सैटरडे एंड संडे। आप 50,000 करोड़ रुपए का भी सामान लेने के लिए सैटरडे को जाएंगे ना, वो बोलेंगे नहीं मिलेगा, सोमवार को आना, आज हमारे परमेश्वर का दिन है, ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। इतना आदर देते हैं वो परमेश्वर को, इतना डरते और कांपते थरथराते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को आदर देने बैठ गए तो फिर जो भी मोबाइल है नहीं समझते क्या घट जाता है हमारी लाइफ में। हम शायद सोचते हैं छोटी सी बात है, एक किश्ती को डुबाने के लिए ना, एक बड़े जहाज को डुबाने के लिए एक छोटा सा सुराग काफी है। हेलो, यस, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी तो आराधना शुरू हुई होगी, आराम से चलेंगे। एक छोटी सी एक मिस्टेक, समय का मिसयूज हमें कहां तक लेके छोड़ेगा, इसकी कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते।